मैं आपको मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। कैसे यात्रा होती है, राहुल क्या कहते हैं, कांग्रेसी क्या कहते हैं और इस यात्रा के जरिए क्या कुछ हो सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज यात्रा की शुरुआत से पहले दो बड़े घटनाक्रम हुए, दो बड़ी खबरें आज यात्रा की शुरुआत से पहले आई और इन दोनों खबरों को जरा समझिए आप। देखिए, कहा जाता है कि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं और उस बड़े काम से पहले अगर कुछ अच्छी चीजें हो जाएं तो निश्चित तौर पर फिर आपको ताकत भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और आपका जो मोराल है वो काफी हाई हो जाता है। अब राहुल गांधी को आज जिस तरह से दो जगह पर बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के ऊपर इंडिया गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात को लेकर के मीडिया में चर्चा नहीं होगी, लेकिन इस बात को मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ बताता हूं। दो बड़ी घटनाक्रम क्या क्या हुआ, पहले मैं उसके ऊपर बात करूंगा, फिर कैसे इंडिया गठबंधन पर जो है इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। पहला बड़ा आज का जो घटनाक्रम हुआ, आज की जो पहली बड़ी खबर निकल करके सामने आई वो ये निकल करके सामने आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन बना दिया गया। आज वर्चुअली बैठक हुई। वर्चुअली बैठक में तमाम पार्टियों के नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता वो वर्चुअली जुड़े, यानी जिस तरह से जूम मीटिंग पर जुड़ते हैं उसी तरह से कुछ तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। कैसे जो है वो शरद पवार हैं वो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेता जुड़े। इसमें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जो है वो नहीं आए, बाकी तमाम नेता आए। लेकिन एक और बड़ी इसके साथ में बात हुई कि नीतीश कुमार के नाम का प्रपोजल कांग्रेस की तरफ से रखा गया संयोजक पद के लिए कि आप संयोजक बनिए और मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बना दिया जाए। लेकिन जो प्रपोजल रखा गया उसका किसी ने विरोध नहीं किया। नीतीश कुमार के प्रपोजल का किसी ने विरोध नहीं किया कि नीतीश कुमार को संयोजक क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद से जो है उसको सम्मान के साथ में मना कर दिया, कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। पहले भी इस गठबंधन को जो है वो उठाने में, तैयार करने में मैंने जो अब कुछ कर सकता था वो मैंने किया और उसके बाद में अब यहां पर इस गठबंधन को और आगे कैसे ले जाया जा सकता है उसके लिए मैं काम करता रहूंगा। पद की लालसा नहीं है, कांग्रेस की तरफ से ही कोई अगर संयोजक बने तो बेहतर होगा। मतलब कांग्रेस के ऊपर जो चीज लग रही, एक बड़ा जो है वो सवाल खड़ा हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी क्यों आखिरकार, या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों आखिरकार जो है वो नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बना रहे हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव को जो है वो नीतीश कुमार ने सम्मान के साथ में ये कहते हुए वापस कर दिया कि आप लोग बनिए, मुझे पद की लालसा नहीं है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। तो एक बड़ी घटनाक्रम जो है वो आज इंडिया गठबंधन के अंदर हुई, क्योंकि इससे पहले संयोजक पद को लेकर के जब सवाल खड़े हो रहे थे और इस बीच में आज बयान निकल करके सामने आया शरद पवार का भी, और शरद पवार ने कहा कि संयोजक की कोई खास आवश्यकता नहीं है, सभी पार्टी प्रमुखों की एक कमेटी बनेगी, जितने भी पार्टी प्रमुख हैं उनकी कमेटी बनेगी और वो कमेटी के अंदर जो है वो बड़ी बातें जो रख दी जाएंगी। और आज जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, जूम कॉल के ऊपर जिस तरह से बैठक हुई है आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की, तो कम से कम ये माना जाए कि अब इंडिया गठबंधन के नेता इसी तरह से मिलते रहेंगे। कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है कि सारे नेता एक साथ में आए, 2 दिन काम छोड़ करके आए, फिर उसके बाद में बैठे और आगे बातचीत होना, क्योंकि मीटिंग वही जो है वो घंटा भर, 2 घंटा भर या आधा घंटा भर मीटिंग होनी होती है और उसी में कुछ फैसले जो होते हैं वो लेने होते हैं और वो फैसले हो जाते हैं। तो ये एक आज बड़ा डेवलपमेंट रहा इंडिया गठबंधन की तरफ से कि मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक चेयरपर्सन बना दिया गया। संयोजक के लिए नीतीश कुमार का नाम रखा गया। नीतीश कुमार के नाम पर किसी ने विरोध नहीं जताया और ये जो बात थी संयोजक वाली बात, वो भी आज खत्म हो गई। तो पहली बड़ी घटनाक्रम, पहला बड़ी खबर जो है वो ये निकल करके सामने आई। और उसके बाद में कुछ तस्वीरें आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्डा, आतिशी और उनके साथ में उनके और दूसरे नेता वो लगातार जो है वो मुकुल वासनिक के घर जा रहे थे। बैठकें हो रही थी आम आदमी पार्टी के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में। और आज खुद अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राघव चड्डा, ये तमाम नेता जो है वो, और केसी वेणुगोपाल, ये सारे नेता एक साथ जो है वो मिले। और इन सारे नेताओं का एक साथ मिलना वो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज है।
बड़ा मैसेज है। राहुल गांधी को भी जो है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राहुल गांधी यहां पर बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पर अरविंद केजरीवाल जो है फूलों का एक गुलदस्ता दे रहे हैं और फूलों का गुलदस्ता दे करके उनका मान सम्मान करने का जो है वो काम कर रहे हैं और मुस्कुराती फोटो निकल करके सामने आई। इससे पहले राघव चड्ढा ने कहा था कि हमारी जो बैठक हो रही है, हमारी जो बातचीत हो रही है, वो बातचीत बहुत सकारात्मक तरीके से हो रही है। और अलायंस की जब बैठक होती है, जब गठबंधन की बैठकें होती हैं, तो उसमें यह नहीं होता है कि बाहर निकल करके आकर के हम बोल टू बोल कमेंट्री करें कि बताएं कि उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये नेता ने ये बात कही, ये नेता ने ये बात कही। तो राघव चड्ढा ने उन बातों को जो सिरे से खारिज कर दिया और राघव चड्ढा ने कहा कि मीटिंग हमारी अच्छे तरीके से हुई। तो कुल मिलाकर के आज जब ये अरविंद केजरीवाल की, राहुल गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बातचीत हुई है, तो ये मान करके चलिए कि 58 सीटों के ऊपर 58 सीटें, जिसमें 7 सीटें दिल्ली की हैं, 13 सीटें पंजाब की हैं, बताया जा रहा है 10 सीटें हरियाणा की है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी कुछ चाह रही है, और उसके साथ में गुजरात की 25 सीटें हैं। तो इस तरह से मिलाकर के 58 सीटों के ऊपर बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ में तस्वीर साफ हो गई है। तो तकरीबन अब देखिए, मैं जो बात कही थी कि तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा, तीसरी बड़ी खबर या तीसरी बड़ी बात वो ये कि बीजेपी के ऊपर इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है। देखिए, बीजेपी की अभी तक क्या कोई बैठक हुई है? बीजेपी की बैठक तब जरूर हुई थी 38 दलों के नेताओं की, जिसमें नरेंद्र मोदी ही एक तरह से सर्वे सर्वा थे, लेकिन वो बैठक एक तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक को कवरेज ना मिले, कहीं ना कहीं जो है वो ये ज्यादा कोशिश दिखी थी। और अब जो है वो अभी तक अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन की करीब करीब जो है वो आधा दर्जन से ज्यादा बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। और अगर पार्टी लेवल पर अगर बात करें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, या माफ कीजिए, कांग्रेस और जो है वो आम आदमी पार्टी के बीच में, कांग्रेस और जो है वो शिवसेना के बीच में, अगर इस तरह से बात करें तो शायद 2 दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, जबकि बीजेपी के अंदर इस तरह से अभी नहीं हुआ है। तो आप ये देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत सुस्त है, बहुत स्लो है, कोई रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं है, अभी तक सीट शेयरिंग पर काम नहीं हुआ है, अभी तक मैनिफेस्टो नहीं आया है, ये अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब करेंगे? आप ये बताइए, बीजेपी के अंदर कौन सी बैठक हुई है? बीजेपी में केवल और केवल अभी तक एक ही बैठक हुई है, और उस बैठक के बाद में दोबारा कोई बैठक नहीं हुई है। कौन कहां पर लड़ेगा, बीजेपी किसको कितनी सीट देगी, और बीजेपी जिसको जितनी सीट देंगी वो क्षेत्रीय पार्टियां क्या उतनी सीटों के अंदर मान भी जाएंगे? तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन बीजेपी को इन सवालों के ऊपर जो है कोई नहीं घेरता है, बीजेपी से सवाल कोई नहीं पूछता है। सवाल होते हैं इंडिया गठबंधन से कि इंडिया गठबंधन में जो है वो बैठकें नहीं हो रही है, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा, इस तरह के सवाल जो है उठाए जाते हैं। लेकिन इन सारे सवालों को आज कहीं ना कहीं उनकी हवा निकालते हुए जो है वो आज इंडिया गठबंधन के नेता दिखे और काफी कुछ जो है वो आज तय हो गया। यानी कन्वीनर को लेकर के, संयोजक पद को लेकर के जिस तरह से जो चीजें थी, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार ने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी की अंदर खाने मनाने की कोशिशें चल रही होंगी और नीतीश कुमार को मनाने के लिए पूरा जोर दिया जा रहा होगा। और नीतीश कुमार हो सकता है कि इससे अगली बैठक में या और 15 दिन बाद में संयोजक की भूमिका के अंदर दिखें, यह भी हो सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि शरद पवार जिस बात को कह रहे हैं कि संयोजक वाली बात को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आप संयोजक बनाएंगे तो कुछ चीजें ये बताई जा रही हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है तो ममता बनर्जी बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है उस बात से, और ममता बनर्जी को संयोजक बनाया जाता है तो कांग्रेस उस बात से बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है। तो ये संयोजक वाली जो चीज है इसको साइड में ही रहने दीजिए। आज जो एक सुझाव आया है वो ये कि सारे पार्टी प्रमुखों की एक कमेटी बना दीजिए, जितने बड़े नेता हैं उनकी कमेटी बना दीजिए, और वो कमेटी जो है वो आपस में बाकी के नेताओं को जो है वो डिलीवर करने का काम करेगी कि आपको क्या काम करना है, आपको किस एजेंडे पर जो है बात करनी है, किस एजेंडे पर बात नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर के ये 3 बड़ी खबरें। पहली, इंडिया गठबंधन की आज बैठक हुई, उस बैठक में चेयरपर्सन और संयोजक के ऊपर बात तकरीबन फाइनल हो गई। दूसरी बड़ी बात ये कि लगातार बैठकें हो रही हैं और अरविंद केजरीवाल का, राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का मिलना ये अपने आप में ये संदेश दे रहा है, ये बताने का काम कर रहा है कि अंदर खाने बहुत कुछ जो है वो तय हो चुका है। और इसके बाद में एक और बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी जरा आप ध्यान से सुन लीजिए।
जिस तरह से मणिपुर के अंदर यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल एक बड़ी रैली है जिसके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, हो सकता है कि सोनिया गांधी भी आए, या सोनिया गांधी को हो सकता है कि बीच में कहीं पर बिहार के अंदर या बंगाल में या यूपी में बड़ी रैली करके वहां पर बुलाने का प्रोग्राम हो। तो सोनिया गांधी को लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है कि सोनिया गांधी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। बहुत हद तक जो है वो मुमकिन है कि सोनिया गांधी नहीं आए, लेकिन और इंडिया गठबंधन के कई नेता आ रहे हैं, यह भी खबर है। अब वो कौन कौन नेता आ रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जयराम रमेश की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ देर पहले, और जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर नेता आ रहे हैं, लेकिन हम इस रैली को, जो कल की रैली है, हम उसको इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुला करके यहां पर कोई शक्ति प्रदर्शन करें। हम यहां से मणिपुर से एक संदेश देश को देना चाह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, और न्याय की सबसे ज्यादा दरकार वो मणिपुर के लोगों को है, मणिपुर के लोगों को जरूरत है। और मणिपुर के लोगों की ये जरूरत पूरा करने के लिए, मणिपुर के लोगों का घाव भरने के लिए, मरहम लगाने के लिए राहुल गांधी अपनी यात्रा को वो शुरू कर रहे हैं यहां से। और जो बड़ी बात कही गई है वो ये कही गई है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जयराम रमेश की तरफ से कि ये यात्रा जो है वो करीब करीब जो है वो रोजाना 100 किलोमीटर के आसपास तय करेगी, क्योंकि 6700 किलोमीटर का, तकरीबन 7000 किलोमीटर का सफर तय करना है। और 7000 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 67 दिनों का जो है वो सहारा है कि 67 दिनों के अंदर आपको ये काम को पूरा करना है। मणिपुर से ये यात्रा मुंबई तक जाएगी। तो ऐसे में बताया ये गया है कि जब तक असम से और यात्रा यहां तक रहती है, मणिपुर से असम तक यात्रा रहती है, जिसमें मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, यहां पर इन 3-4 राज्यों के अंदर जब यात्रा रहेगी तो यहां पर यात्रा शाम को 4:30 बजे तक चलेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि मणिपुर के हालात कैसे हैं। मणिपुर के आज के हालात जो हमने देखे, मणिपुर में इंफाल सिटी जहां पर अभी हम लोग मौजूद हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार शहर है, और ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा जो है वो हिल स्टेशन जो है वो बन सकता है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, बहुत शानदार दृश्य है। सुबह जो है बड़ी चटकीली, दोपहर के अंदर बड़ी चटकीली धूप निकली हुई थी, तो बहुत शानदार गजब नजारा था। और पानी की जो है वो नहर नुमा जो है वो नहरें हैं, तो बहुत अच्छा जो है नजारा है। और ऐसा लगता है कि जो ये 2 गुटों के अंदर जिस तरह से लगातार संघर्ष हो रहा है, और उस संघर्ष की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, हजारों की तादाद में लोग विस्थापित हो चुके हैं, अपने घरों को छोड़ करके जा चुके हैं। तो ऐसे में एक खुशहाल राज्य जो है वो मणिपुर को बनाया जा सकता है। मणिपुर में इंफाल और जो बड़े शहर हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है, लेकिन वो सारी चीजें अभी भी बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती हैं। और रास्ता जिस तरह से है, ये इस रास्ते को अगर आप समझेंगे तो पूरा का पूरा रास्ता पहाड़ों से, और ये जो है घना वन क्षेत्र जो है वहां से ये रास्ता गुजरता है। तो जब वहां से यात्रा निकलेगी तो आज जयराम रमेश की तरफ से इस बात को कहा गया कि हम जो है वो इस यात्रा में करीब करीब 50-60 किलोमीटर रोजाना बस के जरिए चलेंगे, क्योंकि हमें उस रूट भी तय करना है। और जहां जहां पर आबादी है वहां पर 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर वहां पर राहुल गांधी जो है पद यात्रा करेंगे। तो कल का भी जो है वो यही प्रोग्राम बताया गया कि राहुल गांधी 11 बजे जो है वो मणिपुर पहुंचेंगे। मणिपुर पहुंचने के बाद में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की और कांग्रेस के तमाम नेताओं की और इंडिया गठबंधन के नेताओं की और मणिपुर के अंदर जो गठबंधन है उन तमाम नेताओं की एक बड़ी रैली होगी। और उस रैली के जरिए राहुल गांधी अपने शुरुआती वक्तव्य के अंदर, शुरुआती भाषण के अंदर इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, उस बात का इंतजार रहेगा। कल वो बातें मैं आपको सुनाऊंगा। दूसरी बड़ी बात कि उसके बाद में यहां मणिपुर में करीब करीब जो है वो 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा पर वो निकलेंगे और शाम को 4:30 बजे तक उस यात्रा को जो है संपन्न करना है। तो ये सारी चीजें हैं। और निश्चित तौर पर एक भले ही जो है वो लोगों को लग रहा हो कि राम मंदिर का जो है एक बड़ा मुद्दा है, और इस बीच में जो है ये यात्रा कैसे अपनी पकड़ बनाएगी, राम मंदिर जो है वो टीवी पर चल रहा होगा, तो ऐसे में यात्रा को कौन देखेगा। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, और निश्चित तौर पर इन मुद्दों को ये भी देखना जरूरी है, ये इन मुद्दों को लेकर के ये भी देखना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी के पास में क्या कुछ प्लान है, इस यात्रा को लेकर के राहुल गांधी क्या कुछ करते हैं। आज ये भी कहा गया
कि राहुल गांधी जो है वो इस बार भारत यात्री नहीं बना रहे हैं। पिछली बार जिस तरह से 150 के करीब भारत यात्री बनाए गए थे जो कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक चले थे, तो भारत यात्री इस बार नहीं बनाए जा रहे, बल्कि इस बार न्याय योद्धा बनाए जा रहे हैं। और न्याय योद्धाओं का जो है वो काम ये होगा कि जहां से जिधर से भी यात्रा निकलेगी तो वो न्याय योद्धा राहुल गांधी के साथ साथ चलेंगे और उस पूरी यात्रा का जो प्रबंधन होगा वो न्याय योद्धाओं के हाथों में होगा। न्याय योद्धा ही जो है वो आगे इस कारवां को बढ़ाएंगे। तो अब ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी कैसे लेकर के चलती है, क्योंकि शुरुआत के 15 दिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल 14 तारीख से यात्रा की शुरुआत होगी, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, एक बड़ा प्रोग्राम है। जाहिर सी बात है कि करीब करीब आपको मान करके चलिए कि 22 तारीख का प्रोग्राम होने से एक हफ्ता पहले और प्रोग्राम होने के एक हफ्ता बाद तक उसी का जिक्र रहेगा। जैसे कि होता भी है कि शादी होने के जो है वो एक हफ्ता पहले जो है वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं, इसी तरह का इवेंट जो बनाया जा रहा है। मोदी कभी व्रत की घोषणा कर दे रहे हैं, कभी कुछ घोषणा कर दे रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी वो अपनी यात्रा को और लोगों के बीच अपने संदेश को कैसे पिच करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए, बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आपको शुरुआत के 15 दिन अगर यात्रा शुरुआत के 15 दिन अगर यात्रा पिट जाती है यानी कि यात्रा का इंपैक्ट जो है वो दिखाई नहीं देता है, लोगों के अंदर यात्रा को लेकर के रुझान दिखाई नहीं देता है, और मीडिया तो छोड़िए, सोशल मीडिया में भी अगर खबरें राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के अगर पीक नहीं कर पाती हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका तो हो सकता है। लेकिन ऐसे में चैलेंज भी उतना बड़ा हो जाता है। दूसरा चैलेंज ये भी हो सकता है कि पिछली बार जब यात्रा हुई थी तो पहली यात्रा थी, पहली यात्रा में लोग देखना चाहते थे कि कैसे नेता चलते हैं या राहुल गांधी जो है वो इतना किलोमीटर चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं। लेकिन अब वो चीजें हो चुकी हैं, राहुल गांधी को लोगों ने वैसे देख लिया है, तो अब राहुल गांधी लोगों को क्या नया दिखाएंगे। लोग अगर आते हैं राहुल गांधी के इस यात्रा को देखने के लिए तो क्या नया देखेंगे, तो ये सारे चैलेंज भी हैं। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि एक तरह से शंखनाद हो रहा है, और शंखनाद में आज राहुल गांधी के खाते में कम से कम 2 बड़ी चीजें जुड़ी हैं, और बीजेपी अभी भी जो है वो वहीं पर उसकी सुई अटकी हुई है। तो ये सारी चीजें अगर आप बारीकी से एक एक करके पकड़ेंगे तो फिर बहुत हद तक जो है वो ये दिखाई देता है कि भले ही टीवी में मीडिया में बीजेपी का हाथ ऊपर दिख रहा हो या टीवी में मीडिया में बीजेपी जो है भारी दिखाई दे रही हो, लेकिन जमीन पर अगर आप देखेंगे, आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन में ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई देती है। बाकी आपकी समझ क्या है, आपकी राय क्या है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।